नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2021 का ये हमारा पहला पार्ट है। इससे पहले जितने भी 2020 के पार्ट हो चुके हैं वो सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 हैज़ बीन गिवन टू विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश की किस संस्था को जो है वो दिया गया है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा NIC हिमाचल। NIC हिमाचल को दिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये NIC है क्या? देखिए अभी हाल ही में जो है वो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इनके NIC को जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 के लिए जो है वो प्रदान किया है। ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। एक वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें जो है ये अवार्ड दिया गया। ये सॉफ्टवेयर जो है ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो पैंडेमिक कैटेगरी में जो है वो दिया गया है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। NIC का पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हिमाचल। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये किसके लिए तैयार किया गया है? तो ये ICMR इंडिया के लिए तैयार किया गया है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके लिए ये तैयार किया गया है NIC हिमाचल के द्वारा। तो ये आप सब इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी। तो मंडी में किस स्थान पर जो है वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? आपको पता है ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो मंडी में तैयार किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? एग्जैक्टली ये तैयार किया जा रहा है मंडी के नागचला में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहले ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो है वो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा साथ भेंट की गई और उन्हें कहा गया कि नागचला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसके रडार सर्वेक्षण में जो है तेजी लाई जाए। बस इतने सी कॉन्टेक्स्ट था तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से मेन बात क्या है कि ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। ये ग्रीनफील्ड का एयरपोर्ट का मतलब होता है कि एयरपोर्ट ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है, ऐसी लैंड पर बनाया जा रहा है जो पहले अनयूज्ड थी, जिसका कोई यूज नहीं था। ये जो मंडी का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसमें 51% जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर होगा और 49% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो ये आप याद रखिए, 51:49 इसमें रखा गया है जो इक्विटी शेयर होगा इसमें। तो ये भी आप याद रखिए। बस इतने से इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी ये बात कही गई है कि पोंग डैम में जो है वो आरंभ की जाएंगी अतिरिक्त खेल गतिविधियाँ। तो ये बात कही गई है। अब देखो ये जो पोंग डैम में रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर है ये कब स्थापित किया गया था? तो 1980, और ऑप्शन बी सही आंसर है। 1980 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर किस तरह की खेल्स होती हैं? यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की खेल्स होती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, वाटर स्कूटर हो गया, स्पीड बोट हो गया, क्रूज बोट हो गया। इस तरह के जो भी वाटर से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। बाकी पोंग डैम भी अभी न्यूज़ में चला था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्रवासी पक्षी ऐसे थे जिनकी मौत हो गई और वो वायरस कोई आया था H5N1 वायरस, उसके कारण उनकी मौत हुई थी। तो पोंग डैम की स्थापना कब की गई, इसको कब क्रिएट किया गया था? 1975, 1975 में जो था पोंग डैम को स्थापित किया गया। 1975 में इसको जो था स्थापित किया गया। अब इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पोंग डैम को ही जो है वो महाराणा सागर प्रताप डैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, When did the Indian Parliament pass the resolution to make हिमाचल प्रदेश a full state? भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव कब पारित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टाइम आई थिंक HS या फिर एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ में ये क्यों है। आफ्टर ऑल हम गिरिराज से कैसे लिंक कर रहे हैं इसको। गिरिराज से इसको इसलिए लिंक किया जा रहा है क्योंकि पूर्ण राज्य से जयंती जो है वो मनाई जाएगी अभी, इनके पूर्ण राज्य दिवस मनाया जाएगा। तो 50 दिन के 50वें नंबर का ये पूर्ण राज्य दिवस मनाया जाएगा 2021 में। कब ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है हिमाचल का पूर्ण राज्य दिवस।
25 जनवरी 2021 को जो है वो 50 साल हो जाएंगे पूर्ण राज्य हिमाचल को बने हुए। बाकी अगर अब बात करें कि ये संसद में कब पारित किया गया था प्रस्ताव, तो ये पारित किया गया था कब, 18 दिसंबर 1970 को। ऑप्शन सी 18 दिसंबर 1970 जो है वो सही आंसर है। बाकी देखो 18 दिसंबर 1970 को जो है वो भारतीय संसद ने जो था एकमत से जो था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव जो था वो पारित कर दिया था। और 25 जनवरी 1971 को जो था वो भारत की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने शिमला के रिज मैदान पर जो था वो हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की थी। यानी कि ये हिमाचल जो था वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1971 को। और 25 जनवरी 1971 को जब ये पूर्ण राज्य बन गया था हिमाचल, तो पहले इसके गवर्नर कौन थे, राज्यपाल कौन थे? तो वो थे एस चक्रवर्ती। और पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद जो था पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे देशराज महाजन। बाकी अगर थोड़ा सा और बैकग्राउंड आप हिमाचल का देखेंगे तो याद रखिएगा कि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन उस टाइम 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। यानी कि टोटल 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया। जब हिमाचल का गठन किया गया था तो उस समय हिमाचल में सिर्फ 4 जिले थे। कौन कौन से? चंबा हो गया, मंडी हो गया, महासू हो गया और सिरमौर हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो था उस टाइम 24 तहसीलें थी, 2 उप तहसीलें थी। और 5वें नंबर का जिला कौन बना था? तो 1 जुलाई 1954 को जो था वो पार्ट सी स्टेट बिलासपुर जो था इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और उसके बाद 6ठे नंबर पर कौन सा आया था? तो 6ठे नंबर पर जो था वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आया था। कब आया था? ये 1 मई 1960 को जो था वो आया था। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी, कुछ आप और भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? पहले ये न्यूज़ में क्यों था मैं आपको ये बता देता हूँ। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि शिमला में स्थित है, उन्होंने जो था वो सुशासन दिवस आयोजित किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। अब ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। क्यों मनाया जाता है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वो मनाया जाता है। कब से ये मनाया जा रहा है? तो ये जो है 2014 से मनाया जा रहा है। अगर बात आई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो यहाँ से ये भी आप याद रखें कि रोहतांग अटल टनल जो है इसका जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है वो कितनी किलोमीटर है? वो है 9.02 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी है इसकी लंबाई। और इस टनल को कब ओपन किया गया था? तो इस टनल को जो था वो 3 अक्टूबर 2020 में जो था वो ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रांट इज गिवन टू द यूथ ऑन लोन्स अप टू 40 लाख? तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को 40 लाख तक के ऋण पर जो है वो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? देखो ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इसमें अगर युवा लोग जो है वो 40 लाख तक का लोन लेते हैं तो उनको कुछ अनुदान भी दिया जाता है। तो कितना अनुदान उनको दिया जाता है? उनको 25% अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन ए 25% जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। अगर बात करें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में, तो 25% अनुदान जो दिया जाता है वो युवाओं को दिया जाता है। महिलाओं को और बालिकाओं को जो है वो कितना अनुदान दिया जाता है? तो महिलाओं और बालिकाओं को जो है यहाँ पर 30% अनुदान जो है वो दिया जाता है इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में। ये भी आप याद रखिए। अब ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है इसके बारे में यहाँ पर देखिए, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई गई है। इसमें जो है वो 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा लोग होंगे वो इसमें लाभान्वित होंगे। और यहाँ पर जो है वो 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ जो है वो उठाया जा सकता है। अगर 40 लाख तक के प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लगाने हैं तो विधवाओं को 35% सहायता दी जाती है, महिलाओं को 30% दी जाती है और अन्य जो हो गए उनको 25% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ये आप याद रखिएगा कि विधवाओं को कितनी दी जाती है? तो ये दी जाती है 35%। महिलाओं को और युवतियों को कितनी दी जाती है? तो वो दी जाती है 30%। और अन्य जो कैटेगरी में आ गए उनको दी जाती है 25% सब्सिडी। और 40 लाख के ऋण पर जो है वो 3 वर्ष तक ब्याज में जो है वो 5% की छूट जो है वो मिलेगी। और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वो सस्ती दरों पर जो है वो भूमि आवंटित की जाएगी सरकार के द्वारा।
ये सब आप इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में याद रखिए। क्यों ये योजना चलाई गई है, कौन से आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आएंगे, कितने लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा सकता है, अगर 40 लाख तक का कोई प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी लगाता है तो उनको कौन कौन सी श्रेणी में कितना कितना डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन पार्लियामेंट वॉज डिजाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो गिरिराज पत्रिका है यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया था भारतीय संसद के बारे में। आर्टिकल देने का उद्देश्य ये था क्योंकि अभी नया पार्लियामेंट का जो हाउस है वो बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो इसीलिए पुराने पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको डिज़ाइन किया गया था ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी, सर एडविन ल्यूटन्स के द्वारा और सर हार्वर्ड बेकर के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, यानी कि ये इसके आर्किटेक्ट थे। अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो इन लोगों ने तो इसको डिज़ाइन किया। तो संसद भवन की आधारशिला जो थी वो 12 फरवरी 1921 को जो था वो दी ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। इसने रखी थी द ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। इस भवन को बनने में जो था वो 6 साल लग गए थे और इसका उद्घाटन जो था वो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 18 जनवरी 1927 को। और इसके निर्माण जो था उस समय 83 लाख रुपए की लागत जो था वो आई थी। ये तो बेसिक मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। बाकी एक और बात यहाँ पर आती है कि नया संसद भवन जो है वो क्यों बनाया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कभी ये बात चली थी कि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या को जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो इंक्रीज करने के लिए भी एक प्रोविज़न है, वो कि जो ये प्रोविज़न जो है ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 84th संवैधानिक संशोधन के जरिए बताया जाता है। ये जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यहाँ पर साफ तौर पर ये प्रावधान किया गया है कि जब तक जो है वो 2026 के बाद जो है वो पहली जनगणना नहीं आ जाती तब तक जो है वो लोकसभा में सीटों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना और राज्यों की विधानसभाओं में जो है वो 2001 की जनगणना के आधार पर ही चलता रहेगा। एक बार सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 2026 तक तो आप सीट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। अब 2026 के बाद जो है जब पहला सेंसस आएगा, जब पहली जनगणना आएगी 2026 के बाद, उस जनगणना को देखते हुए जो है वो जितने भी आपके लोकसभा और विधानसभा की सीट्स हैं उनको या फिर राज्यसभा की सीट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा। इनके 2026 तक इनको फ्रीज किया जा चुका है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो अब ये बात तो जाहिर सी है कि 2026 के बाद जो है जो भी पहली जनगणना आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों में जो है वो इजाफा किया जाएगा। इसीलिए ये नया प्रोजेक्ट यानी कि संसद जो है, नया संसद का भवन जो है वो बनाया जा रहा है क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंडियन पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि कल को अगर मान लीजिए 500 के बजाय 700 या 800 या 1000 लोग वहाँ पर बिठाने पड़े तो उनको इतनी सीटिंग नहीं है वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर बिठाए जा सके। तो यहाँ से आप ये सब याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें गिरिराज पत्रिका में दी गई थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको मैं रिवाइज नहीं करूँगा बट एक छोटा सा ग्लैंस आपको बताता हूँ। देखिए, एक योजना चलाई गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत जो है वो 70 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों को जो है वो 1500 रुपया मासिक पेंशन जो है वो दी जाती है। एक बात ये आप याद रखिए। बाकी एक सहारा योजना चलाई गई है। सहारा योजना के अंतर्गत जो है जो गंभीर बीमारियों से रोगी ग्रसित हैं उन लोगों को जो है वो 3000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात है कि एक और कार्यक्रम चलाया गया है, वो है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। ये जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है ये क्या है, ये है 1100 1100 ये नंबर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सावरा कुड्डू परियोजना हाल ही में खबरों में थी। इस परियोजना को निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।